पालघर में नगर परिषद द्वारा मुकद्दर अली की दुकान हटाए जाने के बाद वह बौखला गया। उसने गाली गलौज करते हुए दूसरे दुकानदार की दुकान के बाहर ओटले पर रखे सामान को लेकर हंगामा किया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने भी वह सामान उठाया, जबकि दावा है कि वह सामान संबंधित दुकान की सीमा में रखा गया था। इस कार्रवाई से क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन गई है। पालघर में एक्साइज डिपार्टमेंट के एसपी को शिकायत देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पालघर पुलिस श्री शीतल राउत और उनके साथ पहुंचे खरपड़े साहब ने क्षेत्र में शराब पीने वालों पर कार्यवाही करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। लोगों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की। वहीं एक्साइज विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठे हैं। बड़ी खबर, मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम लॉन्च। मुंबई के बीकेसी में टेस्ला ने अपना पहला शोरूम लॉन्च किया है। उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र के औद्योगिक भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। एक गुप्त लेकिन घातक प्रतिस्पर्धा, दीपक मोहिते की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार दीपक मोहिते ने बॉटम लाइन में लिखा है कि देश की राजनीति में एक गुप्त लेकिन घातक प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा मोड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और भाजपा के नियमों के अनुसार उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में एक नया अध्याय, शर्मनाक घटना घटी, महाराष्ट्र बना बिहार। कल महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में मारपीट हम सब ने देखी। जो कुछ हुआ उसे देखकर हर मराठी व्यक्ति का स्वाभिमान शर्म से झुक गया है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं या बिहार उत्तर प्रदेश में, यह सवाल मन में उठता है। विपक्षी दल को बदनाम करने के लिए पिछले 5-6 राजनीतिक दलों ने गुंडों को पाल पोस कर सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठा किया है। इसी वजह से आज महाराष्ट्र राज्य रसातल में जा रहा है। तुंगारेश्वर मंदिर में श्रावण में श्रद्धालुओं को राहत। वसई के प्रसिद्ध तुंगारेश्वर मंदिर में इस श्रावण मास में भक्तों को बड़ी राहत दी गई है। अब मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्रद्धालुओं में इस फैसले से खुशी की लहर है। क्या वसई विरार पुलिस को भी सुरक्षा की जरूरत है? वसई विरार में क्या हुआ? वसई विरार में हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पुलिसकर्मी खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब रक्षक ही असुरक्षित हो तो आम जनता का क्या होगा? प्रशासन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की जा रही है। पालघर में वैश्य व्यवसाय का भंडाफोड़। पालघर में एक अवैध वैश्य वृत्ति रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया है और इस अवैध गिरोह के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। जांच अभी भी जारी है। आव्हाड और पडलकर कार्यकर्ताओं में झड़प। विधान भवन क्षेत्र में मारपीट। जितेंद्र आव्हाड और गोपीचंद पडलकर कार्यकर्ताओं में झड़प। विधान भवन लॉबी में पडलकर और आव्हाड के कार्यकर्ता भिड़ गए। राज्य सरकार के पास मुफ्त में बांटने के लिए तो पैसा है, लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। राज्य सरकार के पास मुफ्त में बांटने के लिए तो काफी पैसा है, लेकिन कानून व्यवस्था पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जो कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसे कड़े शब्दों में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने पुलिस भर्ती में रुकावट को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। स्कूल कॉलेजों पर मार, मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगानी होगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। प्रदेश में शिक्षा दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है। स्कूल कॉलेज मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बोईसर यातायात जाम पर निर्णायक कदम उठाए गए। प्रशासन ने उपायों में तेजी लाई। बोईसर यातायात जाम पर उठाए गए निर्णायक कदम। दहानू तालुका में आवारा मवेशियों की समस्या पर प्रशासन का सख्त रुख। सहायक जिला मजिस्ट्रेट ने मवेशियों को पकड़कर कोंडवाड़ा में इकट्ठा करने के लिए दिया आदेश। आदेश का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। ग्राम पंचायतों और नगर परिषदों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश। जंगली सब्जियों की बिक्री से आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है और स्थानीय लोगों तथा शहरी निवासियों के बीच सब्जियां लोकप्रिय हो रही हैं। सफाले उद्योगों में रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई के कारण ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करना मुश्किल हो गया है। जंगल से जंगली सब्जियां बेचकर उनके लिए रोजगार का एक जरिया बना है। समाजसेवक, समाजसेवी संस्था, प्रशासन से इन्हें सहयोग और मदद मिलनी चाहिए। पालघर टिकाले बस सेवा शुरू करने की मांग। डिपो प्रबंधकों को ज्ञापन। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर सातीवली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण यातायात की भीड़भाड़ के कारण बंद हुई पालघर टिकाले बस सेवा को पुनः शुरू करने की मांग की गई है।
महाराष्ट्र की धरती पर रोमांचकारी दही हांडी उत्सव। गोविंदा उत्सव का अभ्यास शुरू हुआ। महाराष्ट्र की धरती पर मराठी लेकिन रोमांचकारी दही हांडी उत्सव यानी दही हांडी उत्सव 1 महीने बाद आ रहा है। इसलिए गोविंदा दस्तों को वसई विरार पालघर शहर में बोल बजरंग बली की जय के उत्साहपूर्ण माहौल में अभ्यास करते देखा जा सकता है। अभ्यास के दौरान गोविंदा दोस्तों द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वसई में अनधिकृत रिक्शा चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई। 3500 से ज्यादा चालकों के खिलाफ कार्रवाई। 2.5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। वसई विरार क्षेत्र में अनधिकृत रिक्शा चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और अतिरिक्त सांवरिया ढोने बिना लाइसेंस के रिक्शा चलाने और अनियमित तरीके से रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले 2.5 सालों में क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने 3666 रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। तहसील कार्यालय में ईवीएम का सत्यापन, चुनाव तैयारियों पर चर्चा। आगामी समय में विभिन्न चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है और गुरुवार को वसई तहसीलदार कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक ईवीएम मशीनों का निरीक्षण और सत्यापन कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर तलाठी और कर्मचारियों ने ईवीएम मशीनों का निरीक्षण किया। वसई विरार नालासोपारा में एक बड़ा घोटाला। चंद लाख की वैल्यू वाली कंपनी को 250 करोड़ का रीडेवलपमेंट का काम दिया गया है। यह एक बड़ा घोटाला है। अरुणोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रहवासी महिला का आमरण उपोषण माधुरी पागार नामक महिला से जानकारी मिली। हिंदू, बौद्ध और सिख ही अनुसूचित जाति के लिए सीएम फडणवीस बोले, मनतांत्रण कर हासिल किए एससी जाति प्रमाण पत्र होंगे रद्द। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि यदि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि ऐसे व्यक्ति ने इस आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुणे के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पुणे स्टेशन से जल्द ही 4 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होंगी। इससे कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और विदर्भ जाने वाले यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। अभी पुणे से कोल्हापुर और हुबली के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने प्रशासन में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में 20 अधिकारियों का तबादला किया गया है। पिछले 6-7 महीनों से अधिकारियों के तबादलों का दौर चल रहा है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन भी किया गया है। यहाँ पूरी लिस्ट देख सकते हैं। गोपनीय दस्तावेज लीक का आरोप, विपक्ष का हमला तेज। महाराष्ट्र सरकार पर संवेदनशील दस्तावेजों के लीक और नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। विपक्ष ने चेताया कि कार्रवाई नहीं हुई तो सबूतों के साथ जनता के सामने आएंगे। समर्थक की गिरफ्तारी से भड़के जितेंद्र आव्हाड केस दर्ज। विधान भवन के बाहर प्रदर्शन में शामिल एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और वाहन रोकने का केस दर्ज किया है। इस्लामपुर का नाम बदलने की तैयारी होगा ईश्वरपुर। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखने का प्रस्ताव रखा है। लंबे समय से चल रही मांग को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हुई। लाउडस्पीकर पर नया एक्शन प्लान, एसओपी का उल्लंघन तो सीधी कार्रवाई। पुलिस ने साफ किया है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। नियम तोड़ने पर एफआईआर, जुर्माना और लाउडस्पीकर जब्त करने की कार्रवाई तय है। मुंबई ड्रग माफिया अपहरण कांड में डी गैंग कनेक्शन उजागर। साजिद इलेक्ट्रिक वाले के अपहरण में छोटा शकील के गुर्गे सरवर खान का नाम सामने आया। 40 लाख की फिरौती में बड़ा हिस्सा सरवर को मिला। क्राइम ब्रांच जांच में जुटी।